अभी मैं सर और मैम से पूछना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट्स आप लोगों ने ऐसी क्या खास बात देखी काव्या में कि आज काव्या जो कुछ भी है ऑब्वियसली उसकी मेहनत है, लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो वो जो आज है वहाँ पे इतनी छोटी सी एज में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने ऐसा उसमें क्या देखा कि, और क्या आप दूसरे पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, अगर आप उनके पीछे खड़े हैं ना तो बच्चा आगे ज़रूर जाएगा। हमने ना नेगेटिविटी काव्या तक है ना मैक्सिमम हमने पहुंचने ही नहीं दी, फिर भी उसको थोड़ा इधर उधर स्कूल से मिलता था। अब स्कूल वालों को हम नहीं रोक पाए, फ्रेंड लोगों से उसको नेगेटिविटी मिली, उसके साथ वाले लोगों से उसको नेगेटिविटी मिली, वो हम नहीं रोक सकते थे। दुनिया की नेगेटिविटी हम रोक सकते थे क्योंकि उसको मोबाइल नहीं था, वो कुछ जो उसको कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, वो सारी नेगेटिविटी हमने रोक ली। लेकिन हम आसपास के लोगों को हम रोक नहीं पाए। ऑनलाइन जो बना रहे हैं, ऑनलाइन अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नेगेटिविटी कर रहा है तो वो हम काव्या तक नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन वो हम तक तो पहुंचती थी। फिर हमको उसकी तकलीफ होती थी और फिर काव्या को तकलीफ ना हो उसके सारे अरेंजमेंट करने हैं। और फिर काव्या को हमने नहीं पता चलने दिया, लेकिन बाकी फैमिली में पता चल रहा है, वो भी वो सब देख रहे हैं, वो भी वो सब पढ़ रहे हैं। फिर रिलेटिव ये वो देख रहे तो उनको भी हमको देखना है। फिर ना वो फ़ोन करके हमको पूछते थे कि क्या चल रहा तुम्हारा, क्यों तुम उसको बंद कराओ, वीडियो मत बनाने दो, उसको गेम मत खेलने दो, उसको ये मत करने दो। मैंने उनको फ़ोन पे मैंने सुनाना शुरू कर दिया कि इसके बाद में तुमने मुझे यहाँ फ़ोन नहीं करना। मैंने ना मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़ा रहूँगा, तुम भले हमारे साथ में रिश्तेदारी निभाओ या मत निभाओ, ये मेरा स्टैंड था। काव्या ना टिकटॉक आने से पहले एक ऐप हुआ करता था, उस पे वीडियो बनाती थी मेरे मोबाइल से। म्यूजिकली कुछ तो नाम था, म्यूजिकली ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उस पे वीडियो बनाती थी। मैंने कैसे पहचाना काव्या क्या बनना चाहती है। इसके दादा दादी, इसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। क्योंकि ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दादा ना उसके जाते हैं गार्डन में, तो वहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। तो दादाजी चाहते कि मेरी बेटी आए सवेरे, रोज उनका बीपी चेक करे, सब चेक करे ना, उनकी पोती जाए वहाँ पे सब देखे, तो उनको उस बात में प्राउड फील होने लगेगा। तो इसलिए वो प्रेशर डालते थे कि नहीं इसको डॉक्टर ही बनाएंगे, कि वहाँ पे जाएंगे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो बहुत सारा प्रेशर था, ये क्लासेस लगा, ये ट्यूशन लगा, पर काव्या को बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका मन लगता था कि टीवी में, तब ना केबल टीवी हुआ करता था, उसमें ना पिक्चर लगते थे, फिर गाने आते थे, तो वो सब देख के ना वो वैसे करने की कोशिश करती थी। तो 4-5 साल की थी तब से वैसे करने की कोशिश करती थी। फिर पुराने ज़माने वाला वो टीवी नहीं रहता था कि ऐसे खोल के फिर एक गेट के टाइप होता था, तो वैसे था हमारे घर पे, ऐसे खोल के। फिर वो मुझे पूछती थी, मम्मी अगर मुझे टीवी में जाना है तो कैसे जाऊँ। तो मैं बोलती थी टीवी में जाना है तो खोल के अंदर जा सकते टीवी में, ऐसे मैं बोलती थी। तो वो क्या करती थी, पीछे जाती थी और आवाज़ें निकालती थी, अलग अलग एक्ट करती थी। तो मैंने तब सोचा था इसको ना ये टीवी में बहुत ही इंटरेस्ट है कि उसको टीवी में जाना है। तो मैंने तब उसको बचपन में थोड़ा सा डांस क्लास लगाया था, मतलब मेरी फ्रेंड ही सिखाती थी। तो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा पहचाना। जैसे मैं बाहर जाती थी तो मेरी ऐसे बिंदी लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, मेरा दुपट्टा लेके मतलब एक्ट करने की कोशिश करती थी। तब से मैंने पहचाना इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, इसको इसमें इंटरेस्ट है। और सबसे पहली बात, तब से मतलब वो म्यूजिकली वगैरह बनाने लगी, फिर बहुत सारा कुछ करने लगी। तो मुझे पूछती थी, मम्मी मैं ऐसे कैसे चलाऊँ भी। मुझे लगा बच्चे टाइम पास कर रहे, गेम खेल रहे। फिर वो टॉम एंड जेरी का गेम आता था, उसमें कुछ बोले तो बोलता था वापस, ऐसे बिल्ला था वो, कुछ याद नहीं मुझे गेम का, तो उसमें वो डायलॉग बोलती थी पिक्चर के और वो बिल्ला बोल के वापस दिखाता था। मतलब ऐसे कुछ करती थी वो, मतलब उसको ना ऐसे ही इसमें इंटरेस्ट था कि एक्टिंग, फिर डांस, ये वो। तो हमारी इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि मैं उसको डांस क्लास लगाऊँ या कुछ करूँ। जो भी होता था वो टीवी में देख के सीखती थी, कुछ भी बात होती। और रही बात वो इसमें कैसे आई, यूट्यूब पे कैसे आई, क्या आई, तो यूट्यूब पे मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इसमें पैसे भी आते। मुझे लगता था कि ठीक है, अगर हम क्लासेस नहीं लगा सकते तो यूट्यूब पे जा, तुझे जो वीडियो बनाना है बना, जैसे तुझे अपना टैलेंट दिखाना है दिखा, एक्टिंग करके दिखा, डांस जो तुझे दिखाना है दिखा। तो यूट्यूब पे करने लगी और अभी देखो वो कहाँ तक पहुँची। तो हमारा एक सपना ही था कि हम हमारी बेटी को कुछ बनाए, और उसने खुद अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, हमको इतना राजा रानी के जैसे बना के रखा है एक माँ बाप को उसने, तो हम उसमें खुश है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे कुछ अलग कर रहे होते हैं और इतने लोग कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की बातें बना रहे होते हैं, तो बच्चे तो उसको कैसे ना कैसे हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ होता है। लेकिन कभी पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उनको ऐसा फील हो कि हमें बात अपने बच्चे को नहीं बतानी चाहिए और वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि पेरेंट्स खुद ही उसको झेल लें। जब है ना ऐसे प्रॉब्लम आती है ना तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते नहीं, पता थी, ये कॉमन चीज है। ये कोई अपने बच्चों को, कोई पेरेंट्स है ना नहीं बताएंगे। जैसे कि पहले टॉक्सिसिटी बहुत चलती थी, गाली रोस्टिंग के नाम पे गाली गलौज तब भी चलती थी, आज भी चलती है।
इसको सिर्फ है ना कॉमेडी का नाम दे दिया, नहीं कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी तब तक है जब तक है ना आप है ना किसी का ना हल्का फुल्का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप उनके कैरेक्टर पे बात करने लग गए तो बात खत्म, वहाँ पे ये कॉमेडी नहीं रही, ये ना पर्सनल अटैक्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में एंटरटेनमेंट बोल के आप सामने वाले के ना फैमिली की पूरी लाइफ डिस्कस कर रहे हो। माँ सही नहीं है, इनका ये सही नहीं है, उनका ऐसा है, उनका ये सही नहीं, उनका वो सही नहीं। आप समझो कि आप ऑनलाइन बोल के चले गए तो इसका असर हमारी जो रियल दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ मेरी बेटी कॉलेज जाती है, जहाँ सब, तो उस पर असर होता है कि आप लोग एंटरटेनमेंट नाम के ऐसे बोल के चले जाते हो जो आपको बोलने का है बोल के। पर रहना है हमको इसी दुनिया में ना, हम तो ऑनलाइन रहते नहीं, ऑनलाइन दुकान में खाना खाने नहीं जाते, ऑफलाइन ही चलता है ना सारी दुनिया। एक पर्सनल लाइफ भी होती है किसी की। दुनिया ऑफलाइन ही होती है, हाँ, सिर्फ वो ऑनलाइन दिखाई जा सकती है बस। कि हम जो दिखाना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं वीडियो में, कुछ अच्छा नहीं लगा तो कट कर देते हैं एडिटिंग में, तो यही बात होती है। पर जो लोग ऐसे गंदा ट्रोल करते हैं, गंदा बोलते हैं, उनको हमारे बारे में 0% कुछ भी नहीं। आज तुम ये वीडियो बना रहे हो ना, ये तक बात उनको पता नहीं है। अगर हम हमारे मुंह से बोलते थे तो वो आ जाते थे बोले कि आ गए सिंपैथी लेने, अभी एक एक अभी शब्द बना अभी के जरूरत रखा है। नहीं है सिंपैथी की, नहीं। क्योंकि अभी ग्रो कर रही है। देखो सिंपैथी तब है जब है ना आपने ग्रो नहीं किया हो, आपका कोई चैनल नहीं बड़ा हुआ है, आपका कोई नाम नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हो कि हम तो गरीब थे और फिर हमने ना मेहनत करी, मुझे सपोर्ट करो, अब हम गरीब हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आगे बढ़े, इसको बोलते हैं सिंपैथी। अब तुम बन गए हो तो तुम अपनी नहीं, लाइफ दिखा सकते हो। अगर अभी भी बताए तो आ गए बोलने के लिए सिंपैथी। मतलब ये आजकल के जनरेशन में मैं सही बता रही हूँ, एक शब्द रट लिया है, सिंपैथी व्यूज, सिंपैथी व्यूज। अगर हमने यूट्यूब चैनल खोला है, आपने यूट्यूब चैनल खोला है, या किसी व्यूवर्स ने यूट्यूब चैनल खोला है, तो किस लिए? सबको व्यूज ही चाहिए। यहाँ पे जो लोग ट्रोल करते हैं उनको भी तो व्यूज चाहिए, सबको व्यूज चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है किसी को व्यूज। हम कुछ बोलने लगे तो आगे व्यूज लेने के लिए, कोई कुछ बोलने लगा तो आगे व्यूज लेने के लिए, ये सब खत्म करो। यूट्यूब पे फिर क्यों आए हो? यूट्यूब पे मतलब क्यों आए हैं सब लोग? खाली कॉलेज के जब वीडियो वगैरह बन रहे थे तो इसे मम्मी को इतना ऐसे घबराहट और पैनिक अटैक ऐसा आया। मैं रात को 9:30-10 बजे में जब मैं काम से मैं जब लौटा तो उसकी मम्मी यही बैठी थी, जब अभी हम खड़े हैं ना, हम यही बैठे थे, इसकी मम्मी यही बैठी थी। मैं बोला क्या हुआ? तो ये बोल रही कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोला ये कॉमन चीज़ है, वो ऐसे बोलेंगे सब लोग। तो तब मैंने इनको बोला कि मैं इनको नहीं तब सपोर्ट, मैंने सिर्फ इतना कहा था तुमको जो करना है करो, मैंने कोई इनको सपोर्ट नहीं किया था। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब तक जब मैं रोक रहा था कि मत करो, अब मैं बोलूँगा तुमको जो करना है करो, बाकी का तो मैं देखूंगा। कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बहुत दूर जालना बदलापुर है ना, वहाँ जाते थे। मैं भी जॉब करती थी, मैं जॉब से आई तो मैंने ऐसे ही चैनल खोला तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे जो नेगेटिव वीडियोस बनाते थे, ट्रोल करते थे, उन्होंने की लिंक भेज दी। तो मैंने ओपन करी, क्योंकि अपने ने भेजा है ना किसी ने, रिश्तेदार ने, तो मैंने ओपन किया तो उसमें सब कुछ भी गंदा थंबनेल बनाया था, डिपू का कुछ भी लिख रहे थे उसके कैरेक्टर के। आप 12 साल की बच्ची के कैरेक्टर के ऊपर बोलोगे वो ऐसी है वैसी है, तो मुझे डायरेक्ट पैनिक अटैक आया। मैं पूरे आंसू, चार मतलब एक आंख में से एक ही बार आंसू, मेरे चार आंसू गिर रहे थे, इतने मोटे मोटे। मैं सोची कि मेरी बच्ची किस फील्ड में आ गई है, एक कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में। वो बस अपना कुछ बनना चाहती, करना चाहते। ऊपर से मेरी कोई फैमिली हमारे सपोर्ट में नहीं थी, मैं अकेले उसके सपोर्ट में थी, ये भी सपोर्ट में नहीं थे। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि अगर कुछ हो गया तो कैसे मैं हैंडल करूँगी। फिर मेरा पति भी साथ में नहीं, उसके पापा भी साथ में नहीं, सबसे ज़्यादा हाँ मुझे कि तेरी बेटी को तूने क्या सिखाया, ऐसे सिखाया क्या। फिर मेरे को पैनिक अटैक आया, इन्होंने ऐसे ही उठाया, मुझे हॉस्पिटल लेके आए वापस। किसी को कुछ नहीं बताया हमने कि रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिपू को भी आराम से उसको समझाया, तो जो कर रही एकदम बराबर करी, तू कोई गलत काम नहीं करी। उसको हमने पहले दिन से सिखाया था, अगर तुझे पता है तू अच्छी है, तू सही है, तो तू सही है। दुनिया आज कोई, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को हम सेटिस्फाइड नहीं करते कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ था वो पैनिक अटैक, मुझे भी आया था। और एक बात बताओ, इनको भी आया था कि बेटी है इनकी, बहुत होता रहता। इनके भी आंसू निकले थे। एक बार मतलब 2-3 बार हमारे लाइफ में ऐसे फेस आए, 6 महीने पहले भी आया था, तब भी इनको पैनिक अटैक आया था। फिर हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि चलो ठीक है। तब तो ट्रिया भी साथ में थी जब हम जयपुर गए थे तब। उसके बाद जब घर पे आए तो सिचुएशन और बिगड़ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी लाइफ में। सबने मैंने झेला है, इन्होंने झेला है, नानी ने झेला है, मामा ने झेला है, सबने हमारे घर में जितने भी हम हैं सबको पैनिक अटैक आ गया। हमने किसी को काव्या को कभी कुछ नहीं बताया, हमने बताया हम तेरे साथ में खड़े हैं, हम तेरे साथ में, तू जो करे सही कर।
सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ सक्सेस नहीं होती, बल्कि उस स्टोरी में होता है बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी छोटी छोटी जीत। बिंदास काव्या के परिवार वालों ने जो उन्हें सपोर्ट दिया, आज उसी के वजह से वो इस मुकाम पर है। ये वीडियो सिर्फ काव्या के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के बारे में है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें छुपाइए मत, बल्कि उनके लिए लड़ो, क्योंकि वही सपने एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे स्टोरी शेयर करना हमें अच्छा लगता है।